हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान ने आयोजित की कार्यशाला। जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हुआ कार्यक्रम। वेस्ट मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पर हुई कार्यशाला। प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया को लेकर कर रहे जनता को जागरूक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान द्वारा आज वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट कार्यशाला का आयोजन JLN मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में किया गया। कार्यशाला में जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और विधायक कालीचरण सर्राफ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान पर अपने विचार रखे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शुक्ला ने बताया कि देश के सभी राज्यों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्रोग्राम भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। संस्थापक एवं पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष मधु शर्मा ने नो प्लास्टिक यूज पर संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों और संगठन के विस्तार के बारे में बताया। तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने प्लास्टिक वेस्ट को लेकर दूरगामी परिणाम बताए। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि प्लास्टिक को रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूज और रिफ्यूज करना जरूरी है। इन 4 रास्तों के सहारे हम अर्थ को प्लास्टिक से नुकसान से बचा सकते हैं। कचरा इकट्ठा करने वाले गरीब महानायकों की कमाई का साधन स्थापित करने में मदद मिली। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये हमारा विश्व परिवार है। भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद, नस्लवाद, भ्रष्टाचार सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। प्लास्टिक के कारण जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, हम प्लास्टिक का यूज बंद नहीं कर सकते, परंतु यदि प्लास्टिक के यूज के बाद रिसाइकलिंग करके और उसका उपयोग यदि हम करेंगे तो प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। और प्लास्टिक आज हमारी धरती माता है और धरती माता का पर्यावरण ही बिगड़ेगा तो यहाँ के रहने वाले उसके पुत्र सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए डॉक्टर विनोद शुक्ला जी और मधु शर्मा जी दोनों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है और जयपुर में इन्होंने ये संकल्प लिया है कि जयपुर को प्लास्टिक मुक्त शहर के रूप में डेवलप करेंगे। और ये बता रहे थे कि इंदौर में इन्होंने अच्छी सफलता हासिल की है, तो निश्चित रूप से जयपुर में भी ये सफल होंगे और हम इनका पूरा योगदान करेंगे। यहाँ की विकास समितियों को इनसे जोड़ेंगे, यहाँ के पार्षदों को जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये अपनी मुहिम में सफल होकर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो सपना है उसको साकार करने में सफल होंगे। केवल कानून बनाने से और किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यकता है कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो समाज में जागरूकता पैदा करें और यही काम अपने दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान के माध्यम से मधु जी और हमारे डॉक्टर विनोद शुक्ला जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं यदि जागरूकता अभियान चलाएगी तो ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि जो संभव नहीं हो पाए। अभी दूसरा एक टेक्निकल सत्र है जिसमें प्लास्टिक रिसाइकल इंडस्ट्री से लोग हैं, कैटर से लोग हैं, कुछ टेक्निकल टीम हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और संस्थान। वो अपना वक्तव्य देगा क्योंकि सबका तालमेल होना जरूरी है। खाली सरकार अकेले काम नहीं कर सकती। सरकार के साथ समाज, समाज के साथ उद्योग और उद्योग के साथ में जितने भी NGOs हैं काम करने वाले, उनमें तालमेल, संतुलन और जागरूकता की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर विनोद शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच, और ये मुहिम हमारी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चालू है। हर शिक्षा संस्थानों में जाकर के, कॉलेज में, लॉयंस में, रोटरीज में हमारे लेक्चर्स होते हैं और हमारा जन जागृति अभियान और लोगों को ये शिक्षा देने का
कि इसमें कैसे संतुलन कायम करेंगे और वेस्ट से वेल्थ मोदी जी का जो सपना है, इसलिए हमारा है कि प्लास्टिक कचरे को कह दो ना 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 ना, कचरे को कह दो ना ना, और उस कचरे को वेस्ट से वेल्थ कैसे बनाएंगे, उसी के लिए यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कालीचरण जी का, इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। हम कोशिश करेंगे कि जो इनका क्षेत्र है मालवीय नगर, इसको एक मॉडल की तौर पे पेश किया जाए और इसके लिए हम जयपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में कि साफ सुथरा प्लास्टिक कचरा मुक्त भारत कैसे हो, उसकी एक मिसाल जयपुर बने। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान दृढ़ संकल्पित है। जयपुर को एक मॉडल के रूप में बनाने का निश्चित किया है। वैसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कार्य प्रारंभ है और अभी ये कार्यक्रम रखा है मालवीय नगर विधानसभा में, और मैं कालीचरण जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। इसमें पार्षद हैं, विकास समितियां हमने आमंत्रित किए हैं, NGOs आमंत्रित किए हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हमने आमंत्रित किए हैं, कैटर्स हैं, रिसाइकलर्स हैं और डॉक्टर्स हैं। इन सब की भागीदारी रहेगी तो निश्चित रूप से ये, और विद्यार्थी भी हैं और कुछ कॉलेजेस के अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, तो ऐसे सभी लोगों को हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और उसका एक आगामी कार्यक्रम हम बड़ा करने वाले हैं, जिसमें हम सबको हाथ से हाथ मिला करके इस जयपुर को एक मॉडल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि विनोद जी शुक्ला जो मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा है, एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है।